जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नईम जखड़ आपकी खिदमत में हाज़िर है इंग्लिश लेसन नंबर 5 के पार्ट 2 के साथ। और हमने पार्ट 1 में देखा था, मुख्तलिफ़ ऐसे सवालों पर गौर किया था जिसमें जब कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस क्या है, या आपने डायरेक्शंस का पूछना हो जब आप कहीं जा रहे हो, तो वो कौन कौन से सवालात हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर से वाज़े कर दूँ, बेशुमार वीडियोस जो हैं वो आप यूट्यूब पे देखते होंगे। ये दौर, एक ऐसे दौर से हम गुज़र रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब मैं आपसे वीडियोस के ज़रिए आपके सामने हाज़िर होता हूँ तो मेरा मकसद न सिर्फ ये है कि प्रॉपर क्वेश्चंस और आंसर्स और फ्रेजेस और वो क्लासेस और वो एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए जाएं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जो इंग्लिश सोसाइटी है, बल्कि साथ साथ वो प्रोनंसिएशन और वो प्रॉपर अंदाज़ जिससे आप ये ना हो कि आप अंग्रेज़ी बोलते हुए आपकी अंग्रेज़ी जो है वो लतीफ़े बन जाए, बल्कि आप दुरुस्त अंग्रेज़ी बोलें। चाहे आप किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, आप किसी अंग्रेज़ के मुल्क में नहीं भी रह रहे, तो ज़ुबान को अहले ज़ुबान की तरह बोला जाना चाहिए। और यही इसका फ्यूचर है। आज नहीं तो कल ये जितने फ़नी तरीके से वीडियोस बना रहे हैं इंग्लिश की, और लोग आपको कर रहे हैं, आप और उसको आप पढ़ के अगर अपना रहे हैं, तो ये गलत होने वाले हैं, आगे जाके आपके काम नहीं आएंगे। कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हर अगला वीडियो जो है, क्योंकि ये एक तसलसल के साथ आएंगे। और मेरा आपसे वादा है कि जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है, इंग्लिश का कोई ऐसा मौजू और मसला और कोई बात नहीं जाएगी जिससे आपके साथ बात नहीं होगी। मसला सिर्फ ये है कि मेरी एक अपनी मसरूफ़ियत भी है, ज़ाहिर है आप लोगों की भी मसरूफ़ियत है। आप हर वक्त मुझे देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, तो हफ्ते में हमने एक ही वीडियो करनी है और वो एक मकसद के साथ करनी है। तो अब हम आते हैं अपने वीडियो की तरफ। और हमने देखा था कि पहले वीडियो में जनरल जो सवाल आपसे किए गए थे आपके एड्रेस के हवाले से, तो एक बात ध्यान में रखें, जब तक कोई आपसे आपका एग्जैक्ट एड्रेस ना पूछे ना, तो आप स्ट्रीट एड्रेस नहीं बताएंगे। जब आपसे कोई कहता है वेयर डू यू लिव और वेयर डू यू रिजाइड, तो आप बिल्कुल ये नहीं कह देंगे कि गली नंबर फलां और मोहल्ला नंबर फलां और ये सिंपली ये बाज़ औक़ात ये भी होता है, आप मिसाल के तौर पे सफ़र कर रहे हैं, आप एरोप्लेन में, आप एयरपोर्ट पे, कोई आपसे पूछता है वेयर डू यू लिव, आप कहेंगे आई लिव इन पाकिस्तान। आप अपने मुल्क का बताएंगे आई लिव इन कनाडा। अब आप फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान में हैं या किसी और मुल्क के किसी शहर में हैं, लाहौर में हैं, आपसे कोई पूछता है वेयर डू यू लिव, तो या तो आप कहेंगे आई लिव इन लाहौर, या आप कहेंगे आई लिव इन कराची, या आप कहेंगे आई लिव इन गुजरात। तो आप फिर शहर बताएंगे। अगर आप फिर शहर से निकल के किसी गांव में चले गए हैं, तो मुमकिन है पूछने वाला आपसे पूछ रहा है और आपको पता होता है, ये हमारा एक कॉन्शियस होता है, एक शऊर होता है कि वो आपसे गांव का पूछ रहा है, तो फिर आपने उस गांव का कहना। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमें बताना होता है कि मैं फ़लाँ शहर की फ़लाँ जगह पे रहता हूँ। उसके लिए आपने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो यूज़ करना है। आई लिव एट, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव एट पार्क रोड इन लाहौर। आपने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया। आई लिव एट पार्क रोड, आई लिव एट, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एरिया आ जाता है, और उसके साथ इन अगले हिस्से में जो मेन जगह है उसके साथ आपने इन लगाना है। तो व्हाट इज़ योर स्ट्रीट एड्रेस, अगर आप आपसे कोई पूछता है, तो फिर वहाँ आपको बताना है डोर नंबर। अगर आपसे सवाल में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ योर स्ट्रीट एड्रेस, व्हाट इज़ योर डोर नंबर, आप कहेंगे 1234 पार्क एवेन्यू, मॉन्ट्रियल, क्वेबेक। आगे फिर आप, अगर आप पोस्टल कोड होता है, अमेरिका में ज़िप कोड होता है, बहुत सारी जगहों पे ये कोड जो इस्तेमाल नहीं भी होते, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो फिर आपने देखना है, आप उसी हिसाब से अपना एड्रेस बताएंगे। अब एक सवाल है वेयर डू यू स्टे। अब जो स्टे जो होता है वो होता है आर्जी, ठीक है जी। लिव और स्टे में ये फ़र्क है। लिविंग इज़ अ लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन, और स्टे जो होता है वो टेम्पररी होता है। तो कोई आपसे पूछते हैं वेयर डू यू स्टे और वेयर डू यू स्टे दीज डेज,
और वेयर आर यू स्टेइंग, तो आप कहेंगे, अब अगर वो स्टेइंग है तो अब ज़ाहिर है उसी तरह से जवाब देंगे, आई एम स्टेइंग इन होटल, आई स्टे इन dash dash place, I stay in, for example, XYZ motel, or I am staying in Roosevelt, I'm staying in जो भी जगह है, अब ज़ाहिर है इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हो सकते हैं, आई स्टे इन, आई एम स्टेइंग इन, और आई एम स्टेइंग इन, आप इसके साथ इसका जवाब देंगे। अगला था जो पार्ट 1 में हमने सवाल पूछा, तो वो था डायरेक्शन के हवाले से। जब आपसे कहेंगे, अब अगर आपसे कोई कहता है एक्सक्यूज़ मी कुड यू हेल्प मी, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी से बात करें तो पहले आप हेलो हाय ज़रूर करें। हेलो, हाउ आर यू, हाय, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। एक बहुत नाइस चीज़ है, किसी से जब भी कहीं भी मिलें, ये एक एटिकेट है, ये एक तरीका है, ये आपकी शख्सियत का एक निखार है कि आप जाते ही नहीं कहते जी तू कौन और मैं कौन, हु आर यू, नो। तो आप बात का आगाज़ जो है वो एक एटिकेट से करें, हेलो, हाउ आर यू, हाय, हाय, गुड आफ्टरनून। अब आपसे क्यों पूछ रहा है, कुड यू हेल्प मी, मे आई आस्क फॉर योर हेल्प। आप अगर आप देना चाहें और ज़ाहिर आपको हेल्प देनी चाहिए, तो आपको क्या, आप उसके जवाब में क्या कहेंगे, येस ऑफ कोर्स, व्हाट डू यू वांट टू नो, येस ऑफ कोर्स, व्हाट डू यू वांट टू नो, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब ये जो हाउ कैन आई हेल्प यू है, बड़ी कॉमन ये एक्सप्रेशन है और बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। ख़ुसूसन आप सुनते होंगे, आप कस्टमर सर्विसेज जो लोग हैं, ये आप कभी उनसे बात करेंगे तो सबसे पहले वही कहते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। ज़ाहिर है वो एक एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ बोलने की बजाय तेज़ी से कहते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। ऐसे नहीं, हाउ कैन आई हेल्प यू, प्लीज़, इट साउंड्स फ़नी, मुझे मैं माज़रत चाहता हूँ कि मुझे ये कहना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर यूट्यूब ब्लॉगर्स जो है वो यही कर रहे हैं कि एक्सप्रेशन तो वो बता रहे हैं आपको, लेकिन अंदाज़ वही फ़नी है जिसका दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है। हाउ कैन आई हेल्प यू, येस ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट डू यू वांट टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू नो, व्हाट्सअप, ये भी कह सकते हैं, व्हाट्सअप, हे व्हाट्सअप। ये ज़रा फ्रैंक एक्सप्रेशन है। जी हाँ, अगर आपसे कोई सवाल करता है कि मैं आपसे मदद चाहता हूँ, तो आप कह सकते हैं व्हाट्सअप, क्या बात है भाई। और अब आपसे कहा जाता है, कोई कहता है जी वेयर इज़ रॉयल म्यूज़ियम, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पिछले वीडियो में किया था, तो आप बताएंगे रॉयल म्यूज़ियम इज़ एट, फॉर एग्ज़ाम्पल एट पार्क रोड इन। आप अगर एरिया भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं, आप उसके साथ एरिया भी स्पेसिफाई कर। रॉयल म्यूज़ियम इज़ एट पार्क रोड इन माउंट रॉयल, माउंट रॉयल। अब मैं रॉयल इसलिए कह रहा हूँ कि ये फ्रेंच वर्ड है, हम इसको इंग्लिश में लेके आते हैं। अब आपसे सवाल किया गया था, वेयर इज़ द रॉयल, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सवाल ये है, आई वुड लाइक टू गो टू रॉयल म्यूज़ियम। अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप कहेंगे रॉयल म्यूज़ियम इज़ एट पार्क रोड इन माउंट रॉयल एरिया। आपने स्पेसिफाई कर दिया। अब आपसे अगर पूछ रहा है, कोई ये कहता है वेयर एग्जैक्टली एम आई, मैं अब कहाँ हूँ, तो उसका जवाब में आप कहेंगे यू आर एट, अगर अब वो रोड पे है, यू आर एट पार्क रोड इन फॉर एग्ज़ाम्पल जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ उसका नाम पार्क एक्सटेंशन है, यू आर एट पार्क रोड इन पार्क एक्सटेंशन मॉन्ट्रियल। ये भी ठीक है अगर आप शहर का नाम साथ बता दें। और आखिर में अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछ रहा है, विच वेयर हाउ डू आई गेट टू हॉस्पिटल फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या कहेंगे, उसके लिए आपने टेक का वर्ब यूज़ करना है। टेक दिस रोड, टर्न लेफ्ट, गो स्ट्रेट, टर्न राइट। तो क्या टेक, गो, टर्न, ये तीन वर्ब जो हैं आपने इस्तेमाल करते हैं।
अगर किसी के पास मैप है और वो मैप के ज़रिए आपसे कहता है कि जी शो मी हाउ टू फॉलो द मैप, फिर आप मैप को भी देख के कह सकते हैं look at the map, you see this road goes straight and then it turns left and then it turns right. अब देखा आप यहाँ पे turns किया है क्योंकि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो आ जाएगा, ये इस तरह करके एंड देन ये। और अगर आप चाहें तो आप वही तरीक़ाकार जो आपने पहले यूज़ किया है आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा मैप में थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी। आप कहेंगे you have to take this road, you have to go straight and then you turn right or left, or it turns right or left, और यूँ करके आप एक्सप्लेनेशन जो है दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो सादा एक्सप्रेशंस हैं रास्ता दिखाने के, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। बहरहाल अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में डालें। आप पिछले अगर पार्ट 1 को पार्ट 2 के साथ मिला के देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि आप पता और डायरेक्शन कैसे पूछ सकते हैं और कैसे बता सकते हैं। हैव अ वंडरफुल डे।